नाजरीन, पिछले 2 सालों से शहर हैदराबाद की मशहूर व मारूफ ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन सोसाइटी, जो कि कोरोना की वजह से मुनक्किद नहीं की जा रही थी, लेकिन इस साल कोरोना के केसेस में कमी को मद्देनज़र रखते हुए 81वीं ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन मुनक्किद की गई, जहां पर तमाम तर कोविड प्रोटोकॉल्स को अपनाया जा रहा है। एशियन टीवी न्यूज़ के हमारे एंकर माही ने रिपोर्टर सैयद फेरोज़ के हमरा सारे एग्जीबिशन का एक्सप्लोर किया, जहां पर तमाम तर स्टॉल्स, झूलों और मौत के कुएं के खौफनाक मनाजिर को अपने कैमरे में कैद किया गया। दत्तात्रेय नगर मजलिसी डिविजनल कॉरपोरेटर जाकिर बाखरी, जो कि पिछले कई सालों से नुमाइश मैदान में झूले लगाते आ रहे हैं, उन्होंने भी एशियन टीवी न्यूज़ से बात करते हुए अपने ख्यालात का इज़हार किया। इस मौके पर एशियन टीवी की टीम ने वहां के दूर दराज की रियासतों से आकर स्टॉल्स लगाने वाले कारोबारियों से भी बातचीत करते हुए उनके तासुरात जानने की कोशिश की। साथ ही मौत के कुएं में करतब दिखाने वाले तमाम नौजवानों से भी बातचीत की। वाज़ेह रहे नाज़रीन, ये तमाम नौजवान अपनी जान को जोखिम में डालकर आवाम के लिए इस तरह ख़तरनाक स्टंट्स करते हैं, लेकिन तमाम हमारी नाज़रीन से गुजारिश की जाती है कि ख़ुसूसन नौजवानों से और कम उम्र बच्चों से कि ऐसे स्टंट सड़कों पर और अपने घरों में ट्राई ना करें, क्योंकि ये नौजवान एक्सपर्ट्स की निगरानी में इतने ख़तरनाक स्टंट्स करते हैं। आइए देखते हैं इस मौके के चंद मनाजिर। पेश है एंकर माही के साथ रिपोर्टर सैयद फेरोज़ की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए यह ख़ुसूसी रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ एशियन टीवी से एंकर माही। आज मैं आई हूँ कुछ एक्सप्लोर करने। एनी गेसेस कि मैं कहाँ आई हूँ? आज मैं आई हूँ नामपली एग्जीबिशन को एक्सप्लोर करने। तो चलिए मेरे साथ चलकर देखते हैं कि यहाँ पर कितनी अच्छी रौनक है। आइए मेरे साथ चलिए। अभी हम आए हैं यहाँ के स्पेशल पर्सन से बात करने के लिए, क्योंकि यहाँ के जो राइड्स हैं ना, वो लगाए ही ये हमारे ओनर साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम बताइए। मोहम्मद जाकिर बाखरी। तो ये बेसिकली जो राइड्स है ये आपके ही है? जी। आप बता सकते हैं कुछ अपने राइड्स के बारे में? राइड्स के बारे में ये है कि पिछले मेरे करीब 33 ईयर्स हो गए यहाँ पे एग्जीबिशन में। हर साल का रिस्पांस के मुकाबले इस साल ज़रा रिस्पांस कम है, और राइड्स हर साल एक नया आइटम लाते हैं हम लोग, नया इंट्रोड्यूस करें इस साल, मगर काफ़ी उसमें हमारे वर्कआउट नहीं हो रहा, उसमें वो ज़्यादा पब्लिक पसंद कर रही, मगर उसकी कैपेसिटी कम होने की वजह से वर्कआउट नहीं हो रहा। हो सकता है चेंज करेंगे हम लोग आजकल में। मतलब लॉस हो रहा? हाँ, जो हिसाब से यहाँ की हैदराबाद एग्जीबिशन है, जो यहाँ के हिसाब से खर्चा रहता है, यहाँ के हिसाब से रेंट रहता, उस हिसाब से यहाँ वर्कआउट नहीं हो रहा इस वक्त। इस साल तो इस साल थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा नहीं, करीब 35% का फर्क है। ओके, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे ऑडियंस? मैसेज ये देना है कि जो ट्रेडिशनली जो जनवरी फरवरी में एग्जीबिशन होती थी, मौसम अच्छा रहता था, माहौल अच्छा रहता था। इस वक्त एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम्स की वजह से शायद मैं समझता हूँ पब्लिक का फुटफॉल बहुत वो उस हिसाब का नहीं है जो जनवरी फरवरी में रहता था। थैंक यू, थैंक यू। हम आए हैं नामपली के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, ये है मौत का कुआं। यहाँ पर आप लोग सभी लोग देखिए, देखकर एंजॉय कीजिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है।
अभी मैं आई हूँ मौत के कुएं के पास। यहाँ पर सबसे बेस्ट पार्ट था एग्जीबिशन का। अभी मैं जानना चाहूँगी ये ग्रुप से कि वो कैसे कर लेते हैं ये सब जान पर खेल के। हेलो, आपका नाम बताइए। एमडी मुकद्दर अंसारी। मुकद्दर अंसारी जी, कैसे कर लेते हो आप ये बस एक राइडिंग है, बैलेंस का कमाल है। कौन सी उम्र से कर रहे हो आप ये? मैं तो लगभग 8 वर्ष से कर रहा हूँ, 8-9 वर्ष से। तो आपको डर नहीं लगता? मतलब ऐसा सडनली आप लोग स्टार्ट करें विदाउट एनी सपोर्ट, कैसा कर रहे हैं आप लोग? सडनली ऐसा कुछ नहीं होता, इसके लिए आपको जैसे हर चीज़ में हाँ ट्रेनिंग के है, 6-7 महीने का ट्रेनिंग होता है। अभी आपका देख के हमारे यंगस्टर्स ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? वो खुद से ट्राई ना करे, खुद से ट्राई करने वाली ये चीज़ है ही नहीं। हर किसी का एक टीचर होता है हर चीज़ में। बेसिकली आप अपने ग्रुप को कैसे ट्रेन करे हो? मेरे सब लीडर ये है, बड़े भाई मेरे बड़े भैया हैं। आपसे पूछ सकती हूँ मैं, कैसे ट्रेनिंग दी आप आपके स्टूडेंट्स को? ये लोग को शौक़ लगा, कभी रहते फिर आते घूमते गर्मी छुट्टी मिलता था स्कूल से तो आ जाते थे ये लोग, थोड़ा ट्रायल भी ले लेते थे। तो कभी ट्राई करते करते कुछ एक्सीडेंट्स हुए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल होते रहता हल्का फुल्का, वो तो लिखा हुआ रहेगा तो होना ही होना है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ घटना नहीं हुआ है। ऊपर कब से वाले कर रहे हो आप? मैं तो 20 साल। आपको कैसा लगता जब पब्लिक आपके लिए चीयर्स करती है? आपको कैसा लगता? मज़ा आता हम लोगों को, मतलब थोड़ा उम्मीद जागता है आने के बाद कि हैदराबाद मतलब 20 ईयर्स से एग्जीबिशन में कर रहे हो? ये ओके। एग्जीबिशन में नहीं, ये एग्जीबिशन में तो 2007 से हम लोग कर रहे हैं। 2007 से कर रहे हो, मतलब बेसिकली आप करते रहते हो? जी करते रहते हैं हम लोग। थैंक यू गाइस, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम बताइए। मेरा नाम एमडी जाहिद इकबाल होता है। ये जो गैंग है ना आपकी, कौन है? मतलब आप स्टाफ लोग हैं या फिर फ्रेंड्स हैं? नहीं, ये हमारे यहाँ के लोग हैं। हम लोग एक्चुअल में रांची से बिलोंग करते हैं। ये हमारा पूरा मौत कुआं जो है रांची से ही आती है और यहाँ पर जो है लोगों को एंटरटेन करने के लिए आती है। ये वाकई बहुत ही एक डेंजरस चीज़ है, अब सब लोग जानते हैं। और मैं तो ख़ास तौर से कहूँगा कि ये बहुत प्रैक्टिस के बाद ये चीज़ें हो पाती है, तो कोई भी नौजवान इस तरह की कोशिश बिल्कुल भी ना करे। देखिए, करतब दिखाना बहुत आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे ना पूरी ज़िंदगी को हाथ में लेकर के चलना पड़ता है। हमारे बहुत से साथी, ये हमारे तरफ ये मौत कुआं हमारे लिए बच्चों के लिए खेल होता है, लेकिन हर कोई इसको नहीं कर सकता है। हम इसको ना करेज करते हैं ना ये मोटिवेट, लेकिन इन साथियों का मोटिवेट इसलिए करते हैं कि चूँकि ये लोगों के चेहरों पे खुशियाँ लाते हैं और अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा करके लोगों को एंटरटेन करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं दूसरों को कहूँ कि इस तरह की चीज़ें करें। हाँ, ये एक अच्छी बात होती है कि हैदराबाद में ख़ास तौर से हमारे ये मौत कुआं जो है ये पूरे हिंदुस्तान में जाया करती और हर जगह लोगों का प्यार मिलता है। लेकिन हैदराबाद में ख़ास तौर से लोगों का जिस तरह से एक प्यार मिलता है और जिस तरह से खेल ख़त्म होने के बाद लोग जो चीयर्स करते हैं और तालियों के साथ जो मतलब वेलकम करते हैं, वो बहुत दिल को छूता है, तो हम लोग को अच्छा लगता है। मैं ये ऑडियंस को यही कहूँगा कि देखिए, ये चीज़ें बहुत खुशी वाली चीज़ नहीं होती है, बहुत सारी कहानियाँ इसके पीछे जुड़ी होती है, बहुत सारी मजबूरियाँ भी होती है, कभी पेट के लिए भी होता है और कभी लोगों का कर्तव्य को दिखाना भी मतलब एक लोगों का शौक़ भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें बहुत खुशी से की जाती है। बहुत से ऐसे लोग इसमें जुड़े हुए हैं जिनका सिर्फ रोज़ी रोटी का मकसद होने की वजह से ये सारी चीज़ें होती है। तो आप लोग बिल्कुल इस तरह की हरकत बिल्कुल कोशिश ना करें, अपनी ज़िंदगी की अहमियत को समझें। ये लोग मुस्तकिल प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस के बाद ये चीज़ कर पाते हैं, तो आप बगैर प्रैक्टिस के किसी तरह की इस तरह का स्टेप ना ही करें। आप कभी स्टॉप नहीं करें आपके स्टाफ मेंबर्स को? नहीं, स्टाफ मेंबर्स को स्टॉप तो सब कहते हैं कि एहतियात से चलाने का, शौक़ में या जोश में आकर के वो चीज़ ना करने का जो आपके बैलेंस में ना हो। हमेशा बैलेंस में चलने की मतलब हम लोग इन लोग को हिदायत देते हैं या लोगों को कहते हैं कि भाई बैलेंस में रह के चलाइए, बैलेंस में रह के कि आपको खेल दिखाना है। तो अभी क्या मैसेज देंगे आप अपने स्टाफ मेंबर्स को? हमारे स्टाफ से यही कहेंगे कि हैदराबाद की जो जनता प्यार देती है, उस प्यार को आप लोग जो है ना दुआओं में तब्दील कीजिए और जो है हमेशा हैदराबाद के लिए जो है आइए। बहुत से लोग हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जो छोड़ दिए हैं इस चीज़ की, जो मतलब एक रिजल्ट देखने के बाद जो लोगों को एक ख़तरा होता है तो लोग छोड़ दिए, लेकिन फिर भी हैदराबाद के लिए लोग जो है तैयार रहते हैं कि भाई हैदराबाद की जो आवाम प्यार देती है तो लोग आना चाहते हैं। हमारे स्टाफ को यही कहेंगे कि जो भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें वक्ती होती है, आप इसको जो है मतलब बैलेंस में रखकर सारी चीज़ें करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। जैसे कि आप लोग ने सुना, हमारे सर ने कहा है कि ये यंगस्टर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। सो यंगस्टर्स प्लीज़ डोंट ट्राई दिस, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग लगती।
यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ट्रेन करने के बाद, बहुत ही प्रैक्टिस करने के बाद में स्टार्ट होता है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, ये घर में या फिर बाहर यंगस्टर्स ट्राई मत कीजिए विदाउट एनी ट्रेनिंग। हेलो, हाय, आपका नाम? आयशा। आयशा, आपको कैसा लग रहा है आयशा यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा है? ट्रेन। जी, ट्रेन। या ओके, आपको राइड्स पसंद नहीं आए? I did not try the ride still. Why? I'm just scared of it. Why so? Probably in future I'll try. Did you do some shoppings or not? Yeah, we did a lot. What did you do? We bought frocks, we ate halim, and What was your best part over here? best part was to Pista House. Yeah. It's the house Halim. You like it a lot? Yeah. Okay. Will you come again with your family or with friends? I would love to come. Okay. Thank you so much. Okay, bye. चलिए भी हम पूछते हैं कि यहाँ का रिव्यूज़ कैसा लग रहा है इन्हें। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? फौजान। फौजान, कैसा लग रहा फौजान आपको यहाँ? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा। आप क्या एंजॉय करें यहाँ पर आने के बाद? हलीम और यहाँ मेला जो है वो। खाने की चीज़ बहुत एंजॉय करें आप लोग, मतलब राइड्स एंजॉय नहीं करें? नहीं करे, वो भी है। ये आप स्कूल जाते हो? यस। कौन सी क्लास में हो? 8th। 8th क्लास में हो। तो बेसिकली आप अपने फैमिली के साथ आए या फिर फ्रेंड्स के साथ आए? फैमिली के साथ आए। फैमिली के साथ आए, फिर वापस आना पसंद करेंगे आप? यस, डेफिनेटली। किसके साथ? फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी। अगेन विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। ओके, यू आर लाइकिंग इट अ लॉट? यस, आई एम। ओके, जस्ट एंजॉय योर ट्रिप। थैंक यू सो मच। अभी हम आए हैं अजरा थाईलैंड के ड्रेसेस को एक्सप्लोर करने। हेलो, Sawadika, my name is Shimona. Sawadika, Namaskar, I'm Azra. okay, can you show the little items of here? Sure, I would just like to introduce my concept to you. We are a stall from Thailand. All our fabrics are imported from Thailand and they are in pure cottons. You can have a look here. Cotton, Thai cottons made into kurti with dupattas. What is the And price of? Everything you see in my stall is sold at the rate of 500 only. All these items are All of the 500 items, party wear, Okay. casual wear is sold at 500. Can you show a little more? Definitely, she will help you. Okay, come on, please. These are, ma'am, the fabrics are all from Thailand. However, the styling is very, very Indian. These are kurtis with dupattas. So it's very good for the Hyderabad weather. And we have lovely party wear also. You can have a look. We have an amazing Cape style gown. This is also sold at the rate of 500. We have party wear at that section also. Okay, what about the quality of this The cloth? quality is very, very durable. Actually, this is the second time we are coming to Numaish, and every time we come here, we get very, very good response from the Hyderabadi customers. What difference can you notice at last year and this year? The difference is actually for others I can't say, but for us the sales has increased. Increase.
increase, yes. There are no losses at all. No losses at all. We are actually very, very thankful to Numaish. I think the event is organized in a very, very good way. There is a lot of footfall, and yeah, our concept is running very well with the Hyderabadi people. I think the reason being that because our concept is very different and we have a very economic rate, so the market situation and the crisis has really not affected us, and we are doing double the business of last time, luckily. Basically, you have different shops at different places at Hyderabad, or at Numaish only you have? We only come for Numaish, only for exhibitions. We don't have any outlet in Hyderabad. We would take this opportunity to invite all the very beautiful, lovely Hyderabadi, very good shoppers to please come and visit us at Azra, Thailand, stall number 131 at Numaish. See you everybody. Bye bye, Sawadika, and thank you so much. Bye bye. अभी मुझे यहाँ पर बढ़िया बढ़िया वॉचेस लग रहे हैं, तो चलिए बात करते हैं इस शॉप के ओनर से और पूछते हैं कि यहाँ पर का कलेक्शन कैसा है। जी मैडम, यहाँ पे कलेक्शन भी अच्छा है, पब्लिक क्राउड भी अच्छा है, रिस्पॉन्स भी अभी अच्छा मिल रहा। तो बेसिकली आपके पास प्राइस रेंज क्या है वॉचेस जी हाँ, का? देखिए आपको पूरा ऑफर डिस्काउंट में दे रहे हैं मैडम। ये वाला है लेडीज़ वॉच, ओके, 200 रुपीज़ में दे रहे हैं मैडम। ऑनलाइन में आपको ये 349 रुपीज़ आता है, आपको चेक करके ले सकते हैं। और एक ये वाला है गर्ल्स के लिए, ये भी इसका भी फुल क्राउड है ऑनलाइन में, और ये भी आपको 200 की रेंज में आता। किड्स के लिए आता मैडम आपको 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ की रेंज में आते हैं आपको किड्स के लिए। ओके ओके, लाइट में है देखिए, लेडीज़ के लिए। और फैंसी में जो है ना वो कितने? जी हाँ, ये 200 की रेंज की है मैडम। कुछ 4-5 वॉचेस बताइए आप हमारे ऑडियंस को। जी हाँ, ये देखिए, ये पूरे 200 की रेंज में है, आप पूरा आफ्टर डिस्काउंट में है, एग्जीबिशन के ऑफर में। और छोटे किड्स के लिए जो रहते हैं रफ एंड टफ अनब्रेकेबल वाले, ऐसे में देखिए G-Shock कॉपी में आता है, सिर्फ ऐसा फुल वाटर प्रूफ में रहेगा, क्वालिटी भी अच्छा रहता है, और 200 रुपीज़ की रेंज का है, फुल वाटर प्रूफ रहता है। और किड्स के लिए भी वाटर प्रूफ आता है आपको, ये दियो, ये देखिए, ये 100 रुपीज़ का है। 100 रुपीज़? जी हाँ, फुल वाटर प्रूफ में रहता। उसके कलर, डिजाइन, मॉडल्स आपको पूरे मिल जाते, अनब्रेकेबल रहेगा, ये भी टूटता नहीं आपको। किड्स के लिए है ये? जी हाँ, किड्स के लिए। और बिग वन में आपको यहाँ पे देखिए पूरे फुल फैंसी में आते हैं, 150 की रेंज का है। 150 से स्टार्ट है जी हाँ, ये पूरा कलेक्शन? जी हाँ, 150 की रेंज का है मैम, ये 200 की रेंज का है। ये कपल्स वॉच है? जी हाँ, कपल्स वॉच में आपको बताता हूँ, ये अभी मैं आई हूँ वर्ल्ड्स परफ्यूम के ओनर से बात करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छे परफ्यूम्स अवेलेबल है। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आपका नाम बताइए। सैयद ज़हीरुद्दीन। ये मेरा स्टॉल बहुत पुराना है, 19 साल पुराना है, और जो सो मैं हमेशा ऑफ़र करता हूँ। 370 में अभी 3 है, कोई भी 3 पीस चॉइस कर सकते हैं। इसके बॉडी स्प्रे है, परफ्यूम में है, तो ऑफ़र है आपके पास? रहता हमेशा, ये एग्जीबिशन में, नामपली एग्जीबिशन में ऑफ़र रहता है मेरे पास। तो ऑफ़र में बहुत जो रेगुलर कस्टमर है वो मेरा ओल्ड परफ्यूम के नाम से देख के आके लेके चले आते हैं। क्वालिटी अच्छा रहता और सस्ता है एकदम। परफ्यूम के साथ साथ आपके पास कॉस्मेटिक्स भी है? में भी ऑफ़र डिस्काउंट रहता, कम से कम में ही रहता। बाज़ार से कितना डिस्काउंट रहेगा जनरली? 20% तक रहता इसके ऊपर। ब्रांडेड आइटम्स है कॉस्मेटिक्स? लैक्मी वगैरह, फाउंडेशन, ये ब्रांडेड है, क्वालिटी है। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू। दुबई की भी। अभी मैं आई हूँ ड्रैगन स्मोक कैंडी में। यहाँ पर मुझे कुछ अलग स्मोकी स्मोकी लग रहा है, तो चलिए पूछते हैं इनसे कि क्या है एक्चुअली यहाँ पर। बोलिए। एक्चुअली आप बता सकते हैं क्या है यहाँ पर? ये ड्रैगन स्मोक कैंडी है, स्मोक पान है, फायर पान है, मीठा पान है। तो मतलब कैसा रहता? अपन आइसक्रीम कैसा खाते सेम वही चीज़ रहता, अपन फुल एंजॉयमेंट रहता। ट्राई कर सकती हूँ मैं? बनाइए। तो गाइस चलिए मैं आपको यहाँ का टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा है यहाँ पर। मैंने तो अभी तक लाइफ में ट्राई नहीं किया है, दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम। तो चलिए देखते हैं। वेफर है जिसमें नाइट्रोजन डाले वो लोग। यहाँ पर जब भी मैं बाइट कर रही हूँ थी कुछ स्मोकी आ रहा है। फिर से एक बार ट्राई करके मैं आपको बताती हूँ, देखिए कैसा आ गया। हेलो डियर। हेलो। आपका नाम?
प्रभा अग्रवाल। ओके, अभी आप आए हो एग्जीबिशन को, किसके साथ आए? फैमिली के साथ? मैं अपने हस्बैंड और अपने फादर इन लॉ के साथ आई हूँ। ओके, तो कैसा लग रहा है आपको? लॉकडाउन के बाद में फिर से नुमाइश स्टार्ट हुआ है, दिस इज़ वेरी गुड थिंग। और ऐसा है कि ठीक है लगा है, पर जितने स्टॉल्स पहले लगते थे उतने स्टॉल्स अभी नहीं लग पाए हैं शायद, क्योंकि Public 2 का बार क्या हो गया। पब्लिक भी उतनी ही है या फिर कुछ कम हुई? पब्लिक थोड़ी कम हुई है, बेसिकली आज वर्किंग डे है तो मे बी इसलिए हो सकता है कि पब्लिक कम है, नहीं तो नॉर्मली जितना रहता है क्राउड उतना नहीं है हर साल जितना। और सेकेंड टाइम लगी है इसलिए मे भी हो सकता है कि वापस एक बार लॉकडाउन हो गया था, लोग वापस चले गए, फिर वापस अभी लगा है तो लोगों को भी डर रहता है कि आएंगे नहीं आएंगे। बट स्टॉक्स और अच्छा हो सकता था और अच्छा कलेक्शन लग सकता था, और इट इज़ गुड। खाना पीना अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, रेट हाँ मैक्सिमम हमने देखा पहली बार 90 रुपीज़ की पानी पूरी थी, हाँ, और 10 पीस दे रहे थे, तो ऐसा है जो पानी पूरी लवर है वो पीछे ही हट जाएंगे। तो इट वॉज लाइक दैट। ये मेरे फादर इन लॉ है। समोसा आपका क्या? 2 समोसा 90 रुपये का, 35 रुपीज़ का समोसा एक। अभी पब्लिक जनरल पब्लिक बोल रही है, गांधी जी का स्टॉल है उसने ही रेट बढ़ा दिए पूरे। चावल छोटे छोटे चावल दे रहे हैं 50 रुपये में। बेसिकली खाने का प्राइस बहुत हाई है यहाँ पर। बहुत हाई है, बहुत बोले तो बहुत हाई है, जनरल पब्लिक के लिए बहुत मुश्किल है। अभी मैं यहाँ पर आई हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ यूनिक टाइप लग रहा है, तो आप बेसिकली बता सकते हैं ये एक्चुअली है क्या? ये अपना मसल पावर कितना है वो चेक करने का मशीन है ये। इसको क्या है, इसको पुल करने का रहेगा, अपना स्ट्रेंथ कितना है वो दिखाएगा। तो ग्रिप टेस्ट है ये जनरली, तो शैल आई ट्राई इट? अभी मैं आई हूँ चॉकलेट आइडियाज़ पर, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बढ़िया चॉकलेट्स लग रहे हैं। तो गाइस चलिए ट्राई करके आपको बताती हूँ कि कैसे लग रहे हैं। और हाँ, इस शॉप के ओनर से पूछते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पर कैसे चॉकलेट्स हैं, क्या क्या है ये चॉकलेट्स में। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम अबरार है। एक्चुअली मेकर ऑफ़ द चॉकलेट्स जो है वो सैयदा असरा फ़ातिमा है जो ये चॉकलेट्स बनाती हैं। ये सारे हैंडमेड चॉकलेट्स है जो काफ़ी जायकेदार, लोग कहते हैं कि जायकेदार है। अब आप लोग आइए और ट्राई करिए। मेरे पास 12 किस्म के चॉकलेट्स जो यहाँ डिस्प्ले पे है। फॉर एग्ज़ाम्पल हर जनरेशन के चॉकलेट्स, जैसे कुछ लोग बताते हैं कि डार्क चॉकलेट चाहिए, या यंग जनरेशन के लिए मिर्ची के चॉकलेट्स है, कुछ साउथ इंडियंस के जायकों के लिए मेरे पास जिंजर चॉकलेट्स है, या रेगुलर वैरायटीज़ लाइक बटर स्कॉच एंड क्रंचीज़ भी मेरे पास है अवेलेबल। तो मेरे पास सिंपल चॉकलेट चैलेंज भी होता है। सपोज़ आप कुछ भी ले लो, पसंद नहीं आया तो उसका बिल मैं पे करूँगा, यानी यू डोंट हैव टू पे। आपको पसंद आया तभी आप पैसे दीजिए। और अगर आप मेरे पास से कोई ऐसा लेट्स से चॉकलेट लेके जाते हैं और आपको ये लगता है कि आपने गलत चॉइस किया है लेने के बाद, तो आप घर जाने के बाद भी अबरार या असरा 2 नंबर्स पे कॉल कर दीजिए, इंशाल्लाह सारे पैसे आपके रिटर्न हो जाएंगे। तो प्राइजेस क्या होंगे? और ज़्यादा मैं कन्विंस लोगों को नहीं कर सकता हूँ। प्राइसेस पूरी एग्जीबिशन में सबसे सस्ती चीज़ मेरी ही है। चाय भी 40 रुपए की है, मेरे पास एक चॉकलेट 15 रुपए का है। होममेड चॉकलेट्स है ये, आप होममेड बनाकर यहाँ पर सेल करते हो? जी एग्जैक्टली, होममेड चॉकलेट्स है। तो पब्लिक का रिस्पांस कैसा है आपके चॉकलेट्स पर? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑलमोस्ट 8 साल से हम लोग ये दुकान लगाते हैं, तो मेरे पास तो रिपीट कस्टमर बहुत ज़्यादा है। बात यहाँ बेचने की मेरा अचीवमेंट नहीं है, लेकिन चॉकलेट्स में सऊदी, दुबई, सिंगापुर और कनाडा भी जाया हूँ, जहाँ से लोग सूटकेस में भर के चॉकलेट्स लाते। मैं चॉकलेट्स उन कंट्रीज़ को भी जाया, वो मेरा अचीवमेंट है। दैन इससे पैसा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स भी करते हो आप? इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्चुअली माय वाइफ, आई कैन एक ऑनेस्ट कन्फेशन बताता हूँ, शी इज़ अ वेरी नाइस चॉकलेटियर एंड बैड बिजनेसमैन। तो मतलब ये जाके कलेक्शन एंड ऑल, सो शी इज़ नॉट गुड एट इट। दिस इज़ जस्ट एज अ प्रमोशन मैं उनके साथ खड़ता हूँ। मेरा प्रोफेशन कुछ और है, ये एक्चुअल प्रोफेशन इनका है। ये इनको हौसला अफजाई या उनके बिजनेस को ऊपर लाने के लिए मैं सपोर्ट के लिए खड़ता हूँ। लाइक आपकी शॉप भी है या फिर जस्ट एग्जीबिशन में ही लगाए हो आप? मेरा सिकंदराबाद में शॉप भी है। और एड्रेस बोल सकते हैं आप हमारे ऑडियंस को? एड्रेस आपका?
यहाँ नामपल्ली वाला एड्रेस है, तो मेरे 2 शॉप्स है नामपल्ली एग्जीबिशन में चॉकलेट आइडियाज़ के नाम से। और अगर सिकंदराबाद का अगर एड्रेस चाहिए तो आप गूगल के ऊपर सिर्फ चॉकलेट आइडियाज़ टाइप कर लीजिए या इंस्टाग्राम पे chocolate_ideas टाइप कर लीजिए, हम लोग आएंगे। आप कुछ बोलिए। बस बोलिए, आपके हस्बैंड के बारे में कुछ बोलिए। हाँ, इनके सपोर्ट से ही मैं ये सब कुछ कर सकी, मतलब कर रही हूँ, अदरवाइज इट वाज वेरी इम्पॉसिबल। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एग्जीबिशन में अच्छा रिस्पांस रहा। So shall I try all this stuff? Yes, you can try. Okay, thank you. अभी मैं आई हूँ अस्मा कलेक्शंस को, क्योंकि यहाँ पर के ड्रेसेस बहुत ही अच्छे लगे मुझे। यहाँ पर जनरली पाकिस्तानी ड्रेसेस अवेलेबल है, तो चलिए पूछते हैं शॉप के ओनर से कि कैसे ड्रेसेस हैं यहाँ पर। नहीं, पाकिस्तानी ड्रेस है, ये अस्मा कलेक्शन है, ज्वेलरी के हैं और मटेरियल बहुत से सारे हैं। पब्लिक तो अभी आ रही, चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चल रहा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, आपको क्या डिफरेंस दिखा लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद? लॉकडाउन से पहले तो नहीं था, लॉकडाउन के बाद थोड़ा अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है अभी। लॉकडाउन से पहले और अभी कुछ डिफरेंस नहीं दिखा, मतलब लॉसेस कुछ नहीं हुए आपको? अब कुछ भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। अच्छा चल रहा। तो पब्लिक का रिस्पांस कैसा है आपकी शॉप पर? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनरली आपके नहीं कैसे ड्रेसेस अवेलेबल है? पूरे मेरे पास मटेरियल्स है, पाकिस्तानी ड्रेस है, पूरे बहुत से सारे कलर से डिज़ाइन से, देखिए छोटे छोटे बच्चों के सारे पूरे। किड्स वेयर में भी है आपके पास एंड बड़ों के लिए भी ड्रेसेस अवेलेबल है? बड़ों के लिए मटेरियल्स है, छोटे बच्चों के लिए किड्स है। मतलब रेडीमेड है ये? हाँ रेडीमेड से। थैंक यू। हेलो हेलो, आपका नाम बताइए। मेरा नाम अबरार बाखरी है। आपको कैसा लग रहा है एग्जीबिशन को आकर? मैं एग्जीबिशन को एक्चुअली मेरे बचपन से आ रहा हूँ। झूले मेरे एंसेस्ट्रली झूले चला रहे हम लोग। मेरे परदादा चलाते थे, दादा चलाए, फिर डैड चलाए, फिर अब लोग आए, पूरे काम कर रहे हैं यहाँ पे। कैसा रिस्पांस है पब्लिक का लास्ट ईयर वर्सेस दिस ईयर? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, बट एग्ज़ाम्स रहने की वजह से और थोड़ा इफेक्ट रहने की वजह से कोविड का भी थोड़ा है, तो पब्लिक थोड़ा बाहर निकलने से थोड़ा हिचकिचा रही। आपको कुछ लॉसेस हुआ? नहीं, लॉसेस तो वैसा कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, बट पहले जैसे बात रही वैसे नहीं है। ज़्यादातर वीकेंड पे पब्लिक रह रही, खाली दिनों में पब्लिक बहुत कम हो गई समझो। बहुत कम रह रही, मतलब वीकेंड्स पे हाई वीकेंड्स पे अच्छी पब्लिक है, वीकडेज पे कम है समझो। तो अभी मुझे यहाँ पर कुछ मेडिसिन लग रहे हैं, तो चलिए बात करते हैं यहाँ के शॉप के ओनर से और पूछते हैं कि क्या है ये। दिस इज़ मेडिकल मेडिसिन मैम, सुपर शिफा ऑइंटमेंट है। ओके 40+ रेमेडीज़ के लिए आपको ये यूज़ होगा मैम, हेडेक के लिए, बैक पेन के लिए, मसल्स के लिए, मसल्स पेन के लिए। और इसकी ऑर्गेनिक है ये एकदम। और ये देखिए पूरा 100% नेचुरल है मैम, आयुर्वेदिक का है मैम। जनरली कई के लिए यूज़ करती है ये, आपको स्किन के लिए भी यूज़ होगा आपको, और फेयरनेस के लिए। जी हाँ, फेयरनेस के लिए। और ये आपको वुंड्स के लिए काम करेंगे आपको ये, और गहरे से गहरा ज़ख़म चल जाएगा आपका। और ये जो सो बॉइल्स जल जाता देखिए, उसके लिए काम करता है, और फोड़े फुंसी के लिए काम करता है आपको। मतलब साइड इफ़ेक्ट्स इसके कुछ नहीं है, जस्ट ऑर्गेनिक है, एकदम नेचुरल है। जी नेचुरल है, 100% नेचुरल है मैम, ऑर्गेनिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद फैसल खान है। आपको कैसा लगा एग्जीबिशन को आकर? मेरे को एग्जीबिशन को आकर बहुत अच्छा लगा, मतलब उतना तो अच्छा नहीं लगा जितना हर साल की तरह लगता। क्यों, क्या डिफरेंस लगा आपको लास्ट ईयर में और अब में? लास्ट ईयर में और अपने इसलिए फ़र्क लगा क्योंकि जनवरी में लगता था ना हर साल, तो अब मार्च में लगा बोल के ज़रा थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज़रा पब्लिक में भी डिफरेंस है।
ओके, तो आपको यहाँ पर सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा? झूले और क्या चीज़, झूले से सब राइड्स एंजॉय करे आप लोग? और कश्मीर से भी लोग आके ड्राई फ्रूट्स के अच्छे अच्छे स्टॉल को सजा के करते ना, वो भी अच्छा लगा। तो बेसिकली आप लोग जस्ट राइड्स के लिए आए थे यहाँ पर? हाँ जी, हाँ, राइड्स के लिए आए थे। फैमिली के साथ आए हो या फिर फ्रेंड्स के साथ आए हो? फ्रेंड्स आए, हम 2 फ्रेंड्स आए। ओके, तो चलिए फिर एंजॉय कीजिए आपकी ट्रिप। थैंक यू। तो चलिए अभी जानते हैं हमारी पब्लिक से कि कैसा लग रहा है उनको यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शुएब है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पर एग्जीबिशन में, बहुत तरीके के स्टॉल आ रहे हैं यहाँ पर और बहुत अच्छा आ रहा है। नए नए स्टॉल्स मिल रहे हैं, झूले हैं यहाँ पर, फैसिलिटीज़ अच्छे हैं यहाँ पर, छोटे बच्चों के हाथ से बड़े बच्चों के हाथ से। तो आप किसके साथ आए हो? फैमिली के साथ? मैं फैमिली के वास्ते आया हूँ। तो आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा यहाँ? झूले हैं बच्चों के हाथ से, वो अच्छा दिखा है। और सब राइड्स एंजॉय करें आप? जी, और कबाब होटल्स भी अच्छे दिखे यहाँ पर। तो सबसे अच्छा खाना कौन सा लगा आपको? आए तो कबाब अच्छे दिखे जी, और पिस्तास की हलीम यादगार रहती है। ठीक, थैंक यू। ओके, थैंक यू। पुराने शहर की आवाम के लिए और बिलखुसूस खाने के शौकीन आवाम के लिए नेहाल्स किचन एंड रेस्टोरेंट अपनी बेहतरीन खिदमात के साथ हाजिर हो चुके हैं। रक्षापुरम मोइन बाग में मौजूद नेहाल्स किचन एंड रेस्टोरेंट, जहां पर आवाम के लिए जायके और बजट को मद्देनजर रखते हुए बेहतरीन और जायकेदार लजीज डिशेस फराहम की जा रही है। यहां पर अरेबियन मटन मंदी, चिकन मंदी, मरग, लच्छा पराठा, नान, चिकन मैजेस्टिक, चिकन 65, प्राउंस, जायकेदार मछली और डबल का मीठा। निहाल्स किचन के जायकेदार पकवान से स्विगी और जोमेटो के जरिए अपने ऑर्डर्स बुक करवाते हुए घर बैठे मजा ले सकते हैं। पुराने शहर की आवाम बिलखुसूस मर्द हजरात के लिए खुशखबरी। जी हाँ नाजरीन, फैशन की दुनिया में एक और नया नाम जुड़ चुका है, सस्ता बाजार मेंस एंड किड्स वेयर, जो सिर्फ नाम से ही सस्ता नहीं बल्कि वाकई में वहां पर इंतहाई सस्ते व वाजबी दामों पर तमाम बेहतरीन क्वालिटी के और ब्रांडेड मर्दाना व बचकाना मलबूसात दस्तियाब है। महज 20 रुपए से लेकर 1000 रुपए की रेंज में आपको बेहतरीन व हमा अक़साम के मलबूसात एक ही छत के नीचे दस्तियाब रहेंगे। यहाँ पर डेली वेयर, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स, ट्रैक्स, रेनकोट्स के अलावा दिगर हमा अक़साम के मलबूसात भी इंतहाई वाजबी दामों में दस्तियाब है। सस्ता बाजार का पता है मोइन बाग, जमाल कॉलोनी, ऑपोजिट SK मीसेवा, या फिर आप दिए गए इस नंबर पर भी कॉल करके मजीद तफसीलात हासिल कर सकते हैं। नंबर है 8522903430 या फिर 6303516920 पर भी कॉल कर सकते हैं। इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए एशियन टीवी न्यूज़ को फॉलो कीजिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड यूट्यूब पर। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।